Good morning, my dear students. How are you all? I hope all of you are fine. चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.4। आपने 6.1 और 6.2 में बच्चों मैंने आपको बोला था आप 1 से लेकर 50 तक संख्याओं का वर्ग याद कर लो, आपके बड़े काम आएंगे। और कंपटीशन के लिए जब आगे परीक्षाएं होगी, आप जब बड़े होंगे, आप नौकरियों के लिए कुछ परीक्षाएं देंगे, जैसे क्लर्क का होगा, रेलवे में, बैंक में, SSC, CGL वगैरह वगैरह में, तो ये आपके बड़े एक सवाल तो जरूर आता है वर्गमूल वालों में। 1 से 50 तक आप वर्ग याद कर लो, अभी भी वक्त है, बहुत काम आएगा, जिंदगी में सुख पाओगे बच्चों। फिर अब शुरू करते हैं। 10 का वर्ग 100 होता है, 31 का 961, 32 का 1000, 24, 99 का 1801। ध्यान रखना, 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। 9 का वर्ग 81 होता है, तो 9 का वर्ग तो 81 होता है। ये 2 अंकों की संख्या सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, फिर 10 का स्क्वायर हो जाता है 100। ये पूर्ण वर्ग है और 100 से शुरू हो रहा है, यानी 100 सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 3 अंकों की है। आप जब जाएंगे चलते चलते, 30 का वर्ग 900 होता है, 31 का होता है, यहाँ देखो मैं, 30 का वर्ग होता है सीधा 900, ठीक है, और फिर 31 का हो जाता है 961। 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 32 का वर्ग 1024 होता है, तो ये 4 अंकों की हो जाती है बच्चों। ये चीजें ध्यान रखना, 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 961 है, 4 अंकों की 1024 है जो 32 का वर्ग होता है, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 1801। तो आप याद रख लेना, 100 ये 3 अंक है, 3 अंकों में सबसे छोटी, 3 अंकों में सबसे बड़ी, 4 अंक इसके सबसे छोटी, 4 में सबसे बड़ी। इधर याद रख, 10 का, 31 का, 32 का, 99 का, ये आप रख लो। बड़ा काम आएगा, ये चीज़ें बहुत ही काम आएगी जिंदगी में। जब आप बड़े होंगे, जब कुछ परीक्षा देंगे, तब आपको याद आएगा, हाँ यार ये तो 8वीं क्लास में था, आपने ध्यान से पढ़ा, इसलिए मेरा आज सही हो गया। लिखो इसको, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो इसको। अगला टॉपिक पढ़ते हैं। एक उदाहरण लीजिए वापस। 100 का वर्गमूल अभी अभी आपने पढ़ा 10 होता है, 961 का 31 होता है, 1024 का 32 होता है, और 9801 का 99 होती है। तो अभी अभी आपने पढ़ा 3 अंकों का सबसे छोटा पूर्ण वर्ग, 3 का सबसे बड़ा पूर्ण वर्ग, 4 का सबसे छोटा, 4 का सबसे बड़ा। इसी प्रकार यह 125 को आप आपस में गुणा करेंगे, दिया आएगा ये, तो इसका वर्ग ये और इसका वर्गमूल ये, इसी प्रकार इसका वर्गमूल ये। अंकों की संख्या ध्यान रखना, पूर्ण वर्ग संख्या में यदि n अंक है तो वर्गमूल में अंकों की संख्या, यहां ध्यान रखना, यहां 3 अंक है या वर्गमूल में 2 अंक है। यदि m सम है, सम यानी अंकों की संख्या 2, 4, 6, तब तो वर्गमूल में, फिर से बता रहा हूं, पूर्ण वर्ग में यदि अंकों की संख्या सम है तो वर्गमूल में अंकों की संख्या उसका आधा हो जाएगा। जैसे यहां पे ये सम है, ये सम है कि नहीं है, 1, 2, 3, 4 अंक है, तो इसमें 2 अंक है, 4/2। इसमें भी सम है, क्योंकि इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें पूर्ण वर्ग में 6 अंक है, तो इसमें कितना हो गया, इसमें 6 है, इसमें 3 हो गया। इसमें 4 है, इसमें 4 का 2 हो गया, इसमें 4 है, इसमें 2 हो गया बच्चों, समझ में आया। तो 6 का 3 सम वालों का सीधा आधा हो जाता, 4 का 2 हो गया, 6 का 3 हो गया बच्चों। मान लो पूर्ण वर्ग में, अभी पूर्ण वर्ग में यहाँ 3 है, इसमें भी, सॉरी इसमें भी 4 था ना, इसमें 4 था तो 2 हो गया, और इसमें विषम, इसमें भी विषम है, 5 हो गया। तो इसमें और इसमें 5 का आधा 2.5 तो कोई होता नहीं है, 2.5 कोई अंकों की संख्या नहीं होती, तो जो जो विषम है उसमें 1 मिला दो। n यदि सम है तो n का सीधा आधा कर दो, n/2, और n अगर विषम है तो n में 1 जोड़ दो, आधा कर दो। 5 में 1 जोड़ो 6, 6 का आधा 3, ये 3 है। इसी प्रकार 3 में 1 जोड़ो 4, 4 का आधा 2, ये 2 पड़ा। 3 में 1 जोड़ो 4, 4 का आधा 2 पड़ा। समझ मारा बच्चों, इधर 2 हो गया, इधर 2 हो गया, अंकों की संख्या बोल रहा हूं, यहाँ 5 है तो इधर अंकों की संख्या 3 होगी। ये चीजें ध्यान रखना।
तो आप कभी भी आप कोई बोले अंकों की संख्या मालूम करना है तो सीधा, अगर वो मान लो मैं बोलूं 1 2 3 4, यहां पे अंकों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। तो इसका वर्गमूल होगा, वर्गमूल में कितना होगा? अंक कितने होगा बताओ? 5 और 1 6, 6 का आधा 3 अंक हो गए, क्योंकि इसका वर्गमूल होता 100। 1 2 3, इसको आप लिख लो और समझ लो बढ़िया अच्छी तरीके से। समझ में आ रहा है ना बच्चों? अब सीखते हैं भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल ज्ञात करने के दो ही तरीके, एक तो आपने सीख लिया अभाज्य गुणनखंड द्वारा वर्गमूल करना, आप भागफल विधि से भी सीख लो। फिर बाद में जब परीक्षाएं होगी आपके 8वीं क्लास में तो लिख देगा कि भागफल विधि से करो या अभाज्य गुणनखंड से करो, लेकिन जब आप कंपटीशन की जब परीक्षाएं देंगे तो आपकी मर्जी, आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। तो मैं सबसे बढ़िया एक उदाहरण देता हूँ, 529 529 में उदाहरण दे देता हूँ। 529, मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों। आप यहां क्या करना, चाहे 3 अंक हो 4 अंक हो 5 कितना भी आपको दे, आपको आना चाहिए। आप इधर से जोड़े बनाना। मैं एक साथ में दूसरा भी ले लेता हूं, 1296 एक साथ वो ले लो, मैं आई टेक अनदर वन। 1296 मैंने और ले ली, इसको समझना बच्चों। अब जोड़े बनो, 2 अंक यहां देखो, जोड़े में 2 अंक बच गए। यहां इधर से जोड़ा बनाना शुरू करना है। इस तरह पे जोड़ा बनाना, जैसे कोई भी संख्या होगी, जैसे मान लो 15625 हो गया, आप क्या करना, इधर से जोड़ा बनाओ, फिर जो बचता हो तो बचने दो। इधर से जोड़ा बनाओ, इधर वाला कभी एक जोड़ा बन भी सकता है, कभी अकेला भी रह सकता अंक, आप चिंता मत करें। राइट साइड, आपका राइट साइड यानी दाहिने हाथ की तरफ से जोड़ा बनाना शुरू कर दो आप। ये तो बात क्लियर हो गई। कितना भी अंक हो, जैसे मान लो 1 0 5 2 9 8 7, आप इसका निकालना हो 7 तो होगा नहीं, 9 अगेन। तो जोड़ा बनाइए 1 2 3। अब यह जोड़ा बचा नहीं है तो छोड़ दो, अकेला रहने दो। समझ आया? इस तरह से ये जोड़ा बनाने का तरीका है। इस तरफ से बनाना शुरू करो, इधर कोई बचे ना बचे उसकी कोई मतलब नहीं। जोड़ा बना लिया बच्चों। अभी मैं आपको वापस बता दूं, आपको पता है पूर्ण वर्ग संख्या एक का स्कोर 1 होता है। मैं वापस लिख देता हूं आपके सामने, थोड़ी सी संख्या है, ये मैंने लिख दिया। फिर भी मैं बोलूंगा 1 से लेकर 9 तक आपको सभी संख्या का वर्ग तो याद हो गई होगा। शुरुआत में आपको 1 से लेकर 9 तक संख्या का वर्ग होना ही चाहिए। अब यहां देखो इसकी तरफ, किसके वर्ग से जस्ट कम है, थोड़ा सा कम है। 1 का वर्ग 1 होता, 2 का वर्ग 4 होता, 3 का वर्ग होता 9। तो ये 9 और 4 के बीच 5 कहां आता है? 4 से बड़ा 9 से छोटा। समझ में आया? तो 3 का वर्ग मैं बोलूं तो 3 का वर्ग तो यहां 5 से ज्यादा हो जाएगा। तो इससे 5 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 4 है। तो 4 किसका वर्ग है बच्चों? तो मैं बताऊं 4 यहां 2 का वर्ग है, तो 2 का वर्ग बोल लिख दो और ये लिख दो 4। ये समझ में आया? मैं फिर से बोल रहा हूं, आप ये 5 देखो, अगर यहां जोड़ा बनता इधर भी कर लूं साथ साथ आपके लिए। यहां देखो 12, इधर पहला जोड़ा या पहली संख्या 12 से जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 12 देखो यहां आता है, इसके बीच में आता है। तो हम लोग 16 और 9 तो छोटा वाला लेंगे, यहां 3 क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। यहां समझ आया? चलिए इसको बाद में करेंगे। तो 2 का वर्ग 4 हो गया। अब बच्चों 5 में से 4 घटा दो, 1 आया। फिर पूरा जोड़ा लिखना है 129। 5 में से 4 घटा दो, जो आया, फिर पूरा का पूरा पैर यानी युग्म इसको उतारना है। अब आपने जो संख्या आपने बच्चों बोली है उस संख्या को, जैसे आपने ये 2 लिखा है तो 2 में 2 मिलाओ 4 होता है। इसमें जितना था 2 का वर्ग था, इकाई का अंक 2 ही था, उसमें उतना ही और मिला लो, 2 + 2 4 हो गया। अब यहां पे हमें कुछ एक देखना, ध्यान रखना।
जीरो से लेके 9 तक कोई अंक हम ढूंढेंगे। अगर हमने जीरो लिया है तो 40 को जीरो से, जीरो तो लेते ही नहीं है वैसे कोई दिक्कत नहीं, जीरो लेना पड़ता है, 40 को जीरो से गुणा करना पड़ता है, जीरो को कोई मतलब नहीं। अगर हमने 1 लिया है तो यहाँ 41 लिखेंगे, 41 को 1 से करेंगे, ये दिख रहा है आपको, 41 को 1 से करेंगे। ये बात समझ आ रही है आपको? 41 को 1 से क्या बच्चों ध्यान देना है, 41 1 41, हमें 129 के जस्ट एकदम नजदीक पहुंचना है। मैं 2 ले लूं तो 2 लिया तो मतलब देखो 4 के बाद 2 तो 42 हो जाएगा, 42 को भी 2 से करना पड़ेगा, 42 दूना कितना होता है, 84 होता है। अभी और कम है, ये 129 है, मैं यहाँ 3 ले लूँ बच्चों, 3 लूँ तो मैं 4 का जगह 3, यहाँ देखो यहाँ मैं 2 लूँ 3 लूँ, 3 लिया तो 43 बनेगा, 43 को 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 3 9 3 4 तो 129 हो गया। ये हमारा सही बैठता है। ये हमारा क्या था यहाँ, 2 था, यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। अब मैं 4 की जगह यहाँ 3 लिखूंगा और 3 को फिर 43 बन गया, 43 को 3 से गुणा करेंगे तो 129 आ गया, हमारा शेष 0 आ गया, हमारा ये 3 लिखा 43 दिया। तो इसका मतलब 529 का वर्गमूल कितना है, 23। एक और समझ लो, यहां जैसे शुरुआत में ये हमारा जोड़ा था, 12 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, 12 से जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 9 होती है, 9 3 का वर्ग होता है, या मैं 3 लिखूंगा, 3 का वर्ग लिख दिया मैंने 9, 12 में से 9 घटा दिया 3 हो गया बच्चों। अब पूरा का पूरा जोड़ा यह आएगा, 12 में से 9 घटा दिया, ये आ गया 396, ठीक है ना, 396 हो गया। अब बच्चों देख लो, यहां हम +3 करेंगे, 3 का अच्छा सॉरी 3, तो 3 यहां लिखना भी पड़ेगा, 3 और 3 6। अब हमें बच्चों यहां एक अंक ढूंढना पड़ेगा, इसी पर 1 से लेकर 9 तक करो तो 6 को मैं 1 लिखूं तो 61 गुणा 1 होगा, या 62 गुणा 2 होगा, या 63 गुणा 3 होगा, या 64 गुणा 4 होगा, करके देख लेंगे, ठीक है बच्चों, या 65 गुणा 5, ये ध्यान रखना थोड़ा प्रैक्टिस। ये 61 गुणा 1 100 होता है, अभी हमें 396 का पास जाना है, 62 गुणा 124 होता नहीं, ये भी नहीं चलेगा, 63 या 3 3 9 3 से 18 189 हो गया, अभी काफी दूर है, 4 चौक 16 625 256 हो गया, 5 चौड़ी 25 5 3 32, अभी नजदीक पहुंचे 325 306, तो मैं 66 लिखूं तो 6 से करूं, 6 6 36 36 तो ये हो गया 300, तो यहां मुझे 6 करना पड़ेगा, 6 तो 6 लिखूंगा, 6 को 66 से गुणा करना पड़ेगा, 6 इधर भी लिख दिया, गुणा किया तो 396 पूरा आ गया, शेष 0 बचेगा। इसलिए हमारा वर्गमूल 1296 का वर्गमूल हो जाएगा 36 बच्चों। ये हमारे भागफल विधि से वर्गमूल करना था, मैं प्रश्नावली में और आपको करवा दूंगा, इसको समझ लो, वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर लो, लिखते जाओ आप। अब दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे करते हैं, पॉइंट वाली चीजों का, तो पॉइंट वाली चीजों को मैं बता दूं, जोड़े कैसे बनाते हैं मैं बताऊं। देखो पॉइंट के इधर वाला तो नॉर्मल चीज है, इधर इनका ऐसा बना, ये तो चलो छोटा था, मैं बना हुआ ऐसे, जैसे बहुत बड़ी संख्या कोई होगी, मान लो 32517.823667, इसका वर्गमूल निकालना, जोड़ा कैसे बनाएगा बच्चों मत बताओ। पॉइंट के यहीं से शुरू करना है, इधर का तो 17 ये बन गया ऐसा, पॉइंट के इधर वालों को इधर चलना उल्टा, यहां से चलो इधर इधर, और ये जोड़ा नहीं बना ना, लास्ट में तक 0 डाल देते, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट के बाद में 0 डाल देते, मान लो पॉइंट का 7 है, ये ध्यान रखो बच्चों, यहाँ 0 हो गया, तो जोड़े बनाने की तरकीब आपको आनी चाहिए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके, ये ऐसा हो जाएगा। हम इसका निकालते हैं, आपके सिलेबस में ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है, 17.64 का आपको 17.64 का आपको वर्गमूल निकालना है, कुछ नहीं है, पॉइंट बोलते हैं अंग्रेजी में पॉइंट, और हिंदी में बोलते हैं दशमलव, दशमलव, ये बात समझ भाई। अच्छा, अब वही कहानी 17
17 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? 17 के थोड़ी पहले, 17 के पहले तो 16 आता है, नहीं पढ़ा ना? 16 के वर्गमूल कौन है? 4। तो ये 16 या मैं 4 लिख दूं, इधर भी 4 लिख दूं और 4 चौक मैं लिख दूं 16। बोल लो 17 में से 16 माइनस कर दो, 1 आया बच्चों। अब एक है, ध्यान रखना, अब ये 0.64 है, यहां मैं कुछ नहीं, पॉइंट वाली चीज मैंने जैसे ही उतारी है या लिखो, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, तो यहां पॉइंट लगा दो। जैसे ही पॉइंट वाली चीज आपने यहां लिख दी, मैं फिर से 0.64 को पॉइंट या लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पॉइंट जरूर लिखना। मैं फिर से बताऊं, वहां पर देखो बच्चों, एक बार फिर से देखो, पॉइंट के पहले वाला 17, 17 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जस्ट छोटी, उसके पड़ोस वाली 16, 16 का बच्चा कौन है? 4। तो यहाँ 4 लिख दो, 4 का वर्ग कर दो 16, और यहाँ 4 लिख दो ऊपर। ये जो अंक यहाँ लिखा वो क्या लिखना है? घटा दिया, एक बच्चा। अब पॉइंट वाली चीज खत्म हो गया, ये संख्या, यहाँ पॉइंट वाली चीज आप उतार रहे हैं, तो ये पॉइंट आप यहाँ लिख दो। अब यो कहानी सेम है, 4 इसमें मिला दो, 4 और 4 8, ये अंक जो है वापस हम जोड़ते हैं, डबल करते हैं। अब देखो बच्चों, 8 बच गया, तो हमारे पास 81 होगा, हमारे पास 82 होगा, हमारे पास 83 होगा, 84 होगा। अगर 81 लेंगे तो 81 को 1 से गुणा करना पड़ेगा। 81 1 का 81 होता, अभी 164 दूर है, 82 को 2 से करेंगे, 164 होता, ये तो हमें मिल गया। तो ये हमारा 82 लिखा, 2 लिखते या 2 हो गया हमारा, फिर डबल कर दो 1, इसका कर दिया 82 को 2 से गुणा कर दिया, और शेष पर हमारा 0 बच गया। इसलिए हमारा वर्गमूल इसका कितना आया? इसलिए √17.64 का वर्गमूल हमारा आ गया 4.2। ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम इसको लिखो पहले बच्चों। प्रश्नावली शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें और बता दूं आपको। आपकी किताब में मैं देख रहा हूं कुछ उदाहरण काफी इंपॉर्टेंट है, और ये उदाहरण के जैसे सवाल प्रश्नावली में मैं इसलिए उदाहरण नहीं कर रहा हूं। उदाहरण नंबर 10 11 इंपॉर्टेंट है, 12 भी ठीक है। कंपटीशन के लिहाज से ऐसे सवाल आते हैं। कंपटीशन का मतलब होता है जब नौकरियों में, जब आप नौकरी के लिए जब आप फॉर्म भरते हैं, फिर आपके लिए एक लिखित टेस्ट होता है, उस टेस्ट को बोलते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम। उदाहरण नंबर 14 15 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और कंपटीशन में ये उदाहरण 10 11 जैसे आता है, 10 11 12, ठीक है। तो ये मैं अभी कराऊंगा नहीं, आप पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कराना, क्योंकि प्रश्नावली में ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, उनको करने से आपके ये उदाहरण वापस बाद में करना। पहले प्रश्नावली कर लो, फिर उदाहरण वापस पढ़ लेना, ठीक है बच्चों। आ जाओ बच्चों, प्रश्नावली शुरू करते हैं आपकी। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भागफल विधि से ज्ञात कीजिए। यहां पर 12 सवाल है, मैं 1-2 करवाता हूं आपको और आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो पहला सवाल आपके लिए यह रहा 2304। तो पहले जोड़े बनाइए बच्चों। अब वो संख्या तो आपको याद ही, पूर्ण वर्ग संख्या मैं यहां लिख दूं आपके लिए, अदरवाइज जरूरत नहीं है। 23 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 16। तो 16 होता है 4 का, तो मैं 4 का लिख दूं। ये पहला सवाल, 4 का वर्ग 16, तो यहां भी 4 लिख दो बच्चों, और लंबी लाइन खींच दो 4। अब ये घटा दो, 13 में 6 निकाला 7, और ये 0 4 पूरे एक साथ उतार लो, 4 में 4 मिला दो, 8 हो गया बच्चों। अब बच्चों देख लेना 8 को, अभी देखो अगर 1 है तो 81 को 1 से करना पड़ेगा, 2 हो तो 82 को डबल। तो हम काफी कोशिश करें, एक काम करो, 8 और 7 56, यहाँ ध्यान दो, 8 का और 70, 8 7 56 होता है, ओके। और 8 8 8 64, तो हम 8 7 87 लिखूं 88 लिखूं, 87 लिखूं तो 7 से करना पड़ेगा, 88 लिखूं तो 8 से करना पड़ेगा। देखें क्या होगा, 7 7 49, 7 8 56, 56 और 4 60 हो गया, 56 और 4 60। ऐसे करूं 8 8 64, 8 8 64 6 70, ये पूरा आ गया। तो ठीक है ना, कम है तो आगे बढ़ना। 8 8 64 यानी 8 लिखा, यहां मैंने 8 लिखा, तो यहां पे भी 8 लिखना पड़ेगा। तो इसका 88 को 8 से गुणा किया, 704,
शेष 0 बच गया, इसलिए हमारा उत्तर, इसलिए 2304 का वर्गमूल हमारा 48 बच्चों 1 से 50 तक संख्याओं का वर्ग याद किया था, उसका तो आपको याद होगा ही होगा। अब ये दूसरा सवाल आपके लिए ये रहा आपके सामने, जोड़ा बनाओ। 44 से जस्ट नीचे पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, बोलो। एक देखो पूर्ण वर्ग संख्या 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 7 का 8 का 64, 9 का 81। इसके जस्ट नीचे 36 है, 36 6 का होता, मैंने यहाँ 6 लिख दिया, यहाँ पे 6 लिख दिया, तो 6 का 36, 6 का वर्ग 36 होता है। बाकी निकाल लो, 8 बच गया, 8, 8, 9 हो गया बच्चों। अब मैं यहाँ थोड़ी आगे करके जो इकाई का अंक है वापस वही मिला दूँ, 6 और 6 12 हो गया, या हमें और कोई अंक चाहिए बच्चों। अब यहाँ देखो 12 की टेबल बोलो, 12 की पावड़ा, 12 के पावड़े में 12 6 के 72, 12 7 84, 12 8 चिन्ह, लगभग 7 देखते हैं, 7 के आसपास। तो मैं 12 अगर 7 लिखूं तो 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो 7 7 गुण 50, 2 आता 14, 4 18, 1 7 7 है, ये तो पूरा आ गया पहली बार में। तो 7 क्या आया, 7 आया, और ये 8 8 9 आ गया। तो इसका मतलब हमारा शेष 0 बच गया, इसलिए हम बोलेंगे 4489 का वर्गमूल होता है 67। ये उत्तर, इस तरह से आप इसको लिखते जाइएगा। आगे के सवाल में कर करके छोड़ दूंगा आपको, अब समझाने की जरूरत नहीं है। लिखो इसको, लिख लो। ये आगे प्रश्नावली के 6.4 के 6 सवाल, 3rd 4th 5th 5 6 7 एक दो समझा देता हूं। यहां पे मैंने 3481 का जोड़ा बनाया। इधर 34 से जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 25 है, तो मैंने 5 का वर्ग 25 लिखता है, 5 लिख दिया। 5 में 5 जोड़ना है, 5 + 5 10। अब मैं 10 में 101 होता तो 101 को 1 से करता, 102 को 2 से करता, तो मुझे 109 के 900 करना पड़ा, 109 को 9 से गुणा करना पड़ा, तो मेरा 981 आ गया। तो 9 यहाँ लिख दिया, तो हमारा वर्गमूल 59 आ गया। इसी प्रकार बच्चों सारे यही है। आप वीडियो को पॉज करके सारे नोट कर लो, पहले खुद करो, फिर वीडियो को प्ले करके अपना उत्तर मिलाओ, देखो आपका कहाँ गलत हुआ कहाँ सही हुआ है। करो, देखिए इसको पॉज करके लिखो, ये देख लो। फिर 9 10 11 ये आप कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, मैं कराऊंगा नहीं। 900 का दिक्कत होगा आपको, वैसे तो आपको याद ही है। जोड़ा बना लिया, तो 9 या उससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो 9 खुद पूर्ण वर्ग है, तो 9 तक बोलेंगे। तो यह 3 का वर्ग 9 हो गया, या 3 लिख दिया। अब यहां बच्चों देखो 0 और ये 0 0 हो गया, यहां 6 बन गया। सॉरी, इफ आई राइट 3 और इधर बन गया 6। अब मैं 6 के साथ अगर मैं 1 लिखूं तो मुझे 61 लिखूं तो 1 से गुणा करना पड़ेगा, 62 लिखूं तो 2 से करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास तो 0 ही है। इसका मतलब मैं या 0 लिखूं तो 0 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहां मैं लिखूंगा 0 0 0 0, इधर आ गया 0, इसलिए 900 का वर्गमूल 30 हो गया। इसको लिख लो बच्चों, आराम से लिख लो, बढ़िया और सुंदर हैंड राइटिंग में। दूसरा सवाल आपके लिए ये रहा, स्क्रीन पे भी लिख रखा, मैंने संख्या वापस यहां पे लिख दी है। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात करो। बिना गणना के, वर्गमूल निकालना नहीं है। तो मैंने आपको अभी अभी बताया, अगर ये वर्ग है, ये वर्ग है, वर्ग में अंकों की संख्या n है, और n अगर सम है तो वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2 हो जाएगी। n अगर विषम है तो वर्गमूल में अंकों की संख्या n + 1/2 ये हो जाएगा। तो यहाँ सम है, 2 है, तो 2 सम है, 2/1, यानी इसमें 1 उत्तर आएगा। ये 3 है, 3 विषम है, तो मैं विषम वाले में 1 जोड़ दूं, ठीक है, और फिर आधा कर दूं, उत्तर आ जाएगा। मैं लिख देता हूं, फिर समझ में आ जाएगा आपको। यहां n कितना है, n अंकों की संख्या है, n = 1 2, n 2 है, 1 2 3, n का मान 3 है, 1 2 3 4, n का मान 4। इसी प्रकार n का यहाँ 5 और 6, समझ आया। n
अंकों की संख्या है। नीचे क्या लिखो, इस तरह से पूरा उत्तर देंगे बच्चों। ये ला कोई भी है यहाँ n बराबर 3 है तो जो कि विषम है, विषम वालों का सूत्र होता है n + 1/2। तो 3 + 1/2 बराबर 4/2, यानी 2 हो गया। सम वालों को सीधा कुछ नहीं करना, 4 है तो 4 का आधा 2 कर देना, 6 का आधा 3। विषम है तो उसमें 1 मिला के आधा करो, 5 विषम है, 1 मिला या 6 का आधा 3। तो ये इसके सारे उत्तर आगे बच्चों, लिख लो इसको आराम से। 1 नंबर का सवाल है, कभी कभी आ भी जाता नहीं भी आता है। बड़ी चीज आपको यहाँ पे वर्गमूल निकालना आना चाहिए। अगला सवाल नंबर 3 आपके लिए यह रहा, ये दशमलव वाली कुछ संख्या है, इनके वर्गमूल निकालना बिल्कुल सिंपल है। मैं एक करवा देता हूँ, बाकी आप करेंगे। दशमलव में मैं पहले बताऊँ, ये तो एक ही है और इधर इसको ऐसे बना लो, सब इधर इस यहाँ से शुरू करना, बाकी दिक्कत नहीं। ये बना लो, ये एक बन गया, बाकी बच गया। ओके, यहाँ ये बन गया और इसका जोड़ा बन जाएगा, ये बन गया, इसका जोड़ा बन गया, कोई ये ठीक है। चलिए अब दो से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या एक ही होती है, तो मैं 1 लिखूंगा, 1 का वर्ग 1 हो गया, या 1 लिख दिया। ओके, घटाया मैंने, 1 बच गया, 156 हो गया, पॉइंट लगा दिया। 1 + 1 या 2 हो गया बच्चों। अब ये पॉइंट जरूर लगा देना आप। फिर मैं 21 लिखूंगा तो 21 को 1 से करना पड़ेगा, 22 को 2 से करना पड़ेगा, मुझे यहाँ 26 लिखना पड़ेगा, 26 को गुणा किया 6 से वापस तो 156 आया है, बच गया 0, तो 1.6 इसका उत्तर आ गया, 1.6। वीडियो को पॉज करके बाकी भी आप करेंगे, समझ आ रहा है? इस तरह से करते रहना सारा। अभी इसके बाकी भाग भी देख लो आप, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। जस्ट आंसर नोट कर लो इसके, बहुत आसान है। आपको ये भागफल विधि से वर्गमूल आपको निकालना आ गया, समझ लो आपको बहुत बड़ी चीज आ गई बच्चों। नोट करो इसको फटाफट, पॉज करके लिख लो। चलिए बच्चों, अब करते हैं सवाल नंबर 4। आप स्क्रीन पे देखिए, मैं यहां किताब में पढ़ रहा हूं। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम क्या संख्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, और इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी आपको ज्ञात करना है। बच्चों ये बड़े काम की चीजें हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इस तरह के सवाल जरूर पूछे जाते हैं। मतलब आपको ये संख्या, मैं पहला उदाहरण लेता हूं 402, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसमें से कितना घटाया जाए कि हमें पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। तो हम क्या करेंगे, दीर्घ विभाजन विधि या अंग्रेजी में लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे, और हमारा जो शेष फल बचता है वो इसमें से घटा लेंगे बस, तो वो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलिए इसका हम निकालते हैं वर्गमूल। बच्चों जोड़ा बना लो इसका, ये बन गया, इधर 4 अकेला है, तो वो आपको भाग फल विधि से आपको वर्गमूल निकालना आता है। तो मैं 2 लिख दूं यहां, तो 2 का वर्ग 4 होता है, तो यहां मैंने 2 लिख दिया बच्चों। फिर यहां कर दिया +2, ठीक है, +2 किया तो 4 बन गया। अब यहां कितना आया, ये जोड़ा पूरा होता है, 0 0 2 आ गया। अब मैं 4 को किसे 1 से करूं, 41 × 1 जो नहीं हो सकता, तो मैं क्या करूंगा, या 0 करूंगा, तो 0 × दिस विल बिकम 0, ये 0 हो जाएगा, यहां भी 0 हो गया। शेष फल हमारा 2 बच गया, सारा काम आ गया। तो यहां पे आप लिखेंगे, यहां शेष फल 2 है, तो 402 मतलब ये जो दी हुई संख्या है 2 ज्यादा है, जो शेष फल बचता है वो ज्यादा होता है, तो हम लोग 2 को इसमें से घटा लेंगे। ठीक है, 2 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 402 में से 2 घटे तो हमें मिलेगा 400। तो 400 एक पूर्ण वर्ग संख्या जिसका वर्गमूल ये होगा। ठीक है, इसको लिखेंगे हम, ये लाइन लिखिए, यहां शेष फल 2 है, अतः हमें 402 में से 2 घटाना होगा। इसलिए नई पूर्ण वर्ग संख्या 402 - 2 वो 400 होगी पूर्ण वर्ग संख्या, और इस 400 का वर्गमूल ये जो ऊपर आया ना वही होगा, क्योंकि ये 400 से 2 ज्यादा है। 400 होता
400 होता तो हमारा वर्गमूल 2 होता, तो हम लोग सीधा यहाँ लिख देंगे, या इसको भागफल विधि से दोबारा इसका वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा 20 उत्तर हो गया बच्चों, 20 उत्तर हो गया। ठीक, अब अगला करते हैं, आप करिएगा। अगला है हमारा 1989, अगला करते हैं। चलिए 1989, 1999 शुरू करते हैं। इसको कैसे करेंगे आप बताइए। अच्छा, जोड़ा, अब ऊपर भी डंडा लगा सकते हैं, जोड़े बन गए इधर। अब कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग 19 या उससे थोड़ा कम होगा? तो ये ऐसी संख्या 4 हो गई, आपको आता है 4, यहां लिख दिया मैंने 4, 4 चौक 16, 9 में से 6 निकाला 3 और 89 पूरा उतार लिया। और यहां पे हम क्या करेंगे, जो इकाई का अंक उसको वापस जोड़ लेंगे, 4 और 4 हो गया हमारा 8। अब बच्चों क्या होगा, आप कर सकते हैं। मैं यहां 4 करूंगा तो यहां भी 4 लिखना पड़ेगा मुझे, तो ये 4 चौक 16 हो गया और 8 चौक 32 और 1 33 हो गया। जब हमने इसको माइनस निकाला है तो 3 5। तो यहां पे हम ध्यान रखें बच्चों, ये पहले वाला कार्य, यहां शेष फल हमें बस वही काम करना पड़ेगा। यहां शेष फल 53 है, अतः हमें 1989 में से 53 घटाना पड़ेगा। नई पूर्ण संख्या कितनी हो जाएगी, 1989 माइनस 53 हो जाएगा 1936। अब 1936 का वर्गमूल बच्चों ये उतना ही होगा जो आपके पास है, ये हो गया 44 आंसर। बिल्कुल आसान, ऐसे ही करिएगा। अगला वाला नोट कर लो इसको। अगला तीसरा भाग इसका देखिए, वहां पे कितना है 3250, मैंने सही लिखा है ना। जोड़ा बनाइए, जोड़ा बनाइए बच्चों। तो अब 3250 छोटी से छोटी संख्या या बड़ी से बड़ी बोलो 5 है, 5 का वर्ग 25 हो गया, तो यहां 5 लिख दिया बच्चों। 5 में 5 मिलाया 10 हो गया, यहां घटाया 7 हो गया और ये 50 हो गया। अब यहां फिर होगा 7 तो 57 हो गया। दिस विल बिकम 749। अब कितना ज्यादा, 1 बच गया। बिल्कुल सिंपल है। अतः यहां शेष फल 1 है, अतः हमें 3250 में से 1 घटाना होगा। नई पूर्ण वर्ग संख्या 3250 माइनस 1 होगी 3249, और 3249 का 324 का वर्गमूल ये ऊपर पड़ा है 57 आंसर हो गया है। अगले सवाल आप खुद करेंगे, वीडियो पॉज करके 2 भाग आप खुद करेंगे। अगर आपने कर लिया तो ठीक है। 8 ये देखिए 825 का, इसको पॉज करके देख लो फटाफट, ज्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे। ठीक है, तो यह शेष फल 41 है और 825 में 41 घटाना पड़ेगा, तो ये हो गया 784 और इसका वर्गमूल होता है 28। अगला आप करेंगे खुद। 4000 दिया है, 4000 का करिएगा, 1 मिनट में कर देंगे आप। ये लिख लो, नोट कर लो। शेष फल 31 बचा है, अतः हमें 4000 में से 31 घटाना होगा। नई पूर्ण वर्ग संख्या 4000 माइनस 31 3969 दैट इज, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3969 दैट इज 63। इसका उत्तर नई पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल 63 होगा। लिख लो इसको। सवाल नंबर 5 आ गया बच्चों, चौथे का थोड़ा उल्टा है। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, और इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं को वर्गमूल भी ज्ञात करो। बिल्कुल चौथे के जैसा थोड़ा है, लेकिन शुरू में ठीक ही है, बाद में थोड़ा अलग हो जाएगा। यानी पहला सवाल मैं आपको करके दिखा देता हूं। 525 ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसमें कितना जोड़ा जाए कि हमें पूर्ण वर्ग मिले। फोर्थ क्वेश्चन में, चौथे में तो कितना कम किया जाए, जो शेष फल था उसको माइनस कर लिया। यहां शेष फल का कोई योगदान नहीं है। या मैं बताऊं, जोड़ा बना लिया, 2 का यहां वर्ग लिख दिया, 4 हो गया, और 2 यहां लिख दिया, प्लस 2 किया तो 4 हो गया, 125 बच गया। अब मैं यहां पे 41, 1 का 41, 42 दूना 84, तब 43 थी, 129 होता ज्यादा, तो 42 दूना 84, 5 में से 4 1, तो यहां शेष फल बच गया 41। मतलब ये जो 525 है ये 22 के वर्ग से ज्यादा है और 23 के वर्ग से कम। इतनी चीज समझ में आ गई, 22 के वर्ग से ज्यादा, 23 के वर्ग से कम। ये बात अगर आपको समझ में आ गई, फिर आगे मैं समझाता हूं, आराम से समझ लो, वापस रिवाइंड करके देख लो वीडियो को। ये देखिए, अभी आपको ये लिखना है हर बार
इस 41 का कोई मतलब नहीं, इतना दिखा दिया गया। अगर कुछ शेषफल बचता है, चाहे 41 बचो चाहे 42 बचो, मतलब 525 22 के पूर्ण वर्ग से बड़ा है और 22 का आगे 23 के पूर्ण वर्ग से छोटा, हम यह लिख सकते हैं। इसलिए शेषफल 41 है, जो यह दर्शाता है कि 22 का वर्ग 525 के वर्ग से 525 से छोटा है। ठीक है, और हम ये भी लिख सकते हैं, कुछ ये भी लिखते हैं, और ये 525 23 के वर्ग से छोटा है। ठीक है, ये ऊपर 22 लिख देना, 22 का वर्ग ऊपर वाला यहां लिख देना, फिर 525, फिर अगले 23 लिख देना। तो अगले पूर्ण वर्ग संख्या 23 का वर्ग होगा 529। अच्छा, अब मतलब ये है कि यहां 525 की जगह 529 होता तो हमारी संख्या पूर्ण वर्ग होती। तो ये कितना कम है, ये 4 कम है, मतलब 4 और जोड़ना पड़ता। अतः न्यूनतम संख्या जो 525 में जोड़नी होगी वो है 529 माइनस 525, मतलब इसमें से ये घटाना, इसमें से ये घटाना, आपका उत्तर आ जाएगा। और 529 का वर्गमूल तो ये पता ही है, अगला जो 22 से बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग आपको 23 आ जाएगी। ये कर सकते हैं 23 का वर्ग 529, तो 529 का वर्गमूल 23 हो गया। इस तरह से हम सारे सवाल करेंगे। अगला सवाल आप खुद करेंगे। अगला सवाल में कौन सा चीज मैं दिखाता हूं आपको, कौन सा भाग है अगले सवाल में, 1750। आप ट्राई कीजिएगा 1750 देखते, कैन यू डू इट? 1750 करो, देखिए इसको करो आप, 1750 का करिए, वही कहानी करो करो फटाफट, 1750 का करिए। दूसरा भाग ये रह गया, दूसरा भाग 1750 का आपका ऐसा आया उत्तर, ऊपर 41 आया है इसका वर्गमूल और 69 इसका शेषफल बच गया, ये पूरा लिखना है। तो यह मतलब 1750 41 के वर्ग से ज्यादा है, तो 41 का वर्ग छोटा है 1750 से, 1750 42 के वर्ग से भी छोटा है, यानी 1750 41 के वर्ग और 42 के वर्ग के बीच में है, बाकी पूरा सेम। तो अगली पूर्ण वर्ग संख्या 42 का वर्ग यानी 1764 हो गया। अतः न्यूनतम संख्या जो 1750 में हमें जोड़नी होगी 1764 है, यानी यार 1764 होता तो हमारा काम हो जाता, पूर्ण वर्ग संख्या होती। तो 1764 से कितना कम बढ़ रहा है उतना हमें जोड़ना है। तो 1764 माइनस 1750 बराबर 14 आ गया, तो 14 जोड़ना पड़ेगा। और 1764 का वर्गमूल वैसे भी पता 41 से बड़ा 42 उत्तर आ गया। इसको लिखो फटाफट फटाफट। अगले आप करेंगे, इसको मिला लो अपने, आपने जो किया उसे मिलाइए। 15 आया है, तो 15 के वर्ग से ये 252 ज्यादा है और 16 के वर्ग से बाकी ठीक, बाकी सेम तरीका करो आप। चौथा भी कर लो, बिल्कुल ऐसा ही है। शेष पर 61 बच गया, ऊपर 42 आया, इसका मतलब 42 का वर्ग 1825 से छोटा और 1825 खुद 43 के वर्ग से बड़ा है, तो बिल्कुल आगे 6 के आगे 1849 आ गया। अगली पूर्ण वर्ग से क्या लिख लो इसको बिना समझाए, ये देख लो ये कैसे हुआ। जोड़ा बनाया 8 का वर्ग 64, तो कुछ नहीं हुआ 64, ये 0 आ गया, हमारा पूरा उतार दिया। बच्चों यहां देखो 8 और 8 16 हो गया यहाँ पे, तो फिर कैसे क्या मैंने बताऊं मैं आपको, देखो ये 16 हो गया है, अब ये पूरा उतार लिया। एक जोड़ा उतारने के बाद में भी भाग नहीं जाता तो हम यहाँ 0 लिखते हैं, ठीक है। तो मतलब 100, इसको 16 देखो 16 को 1 से कर दो तो 161 आता है, वो कर नहीं सकते, तो हमारे पास एक ही तरीका 0 लिखेंगे। तो 0 को क्या था, 0 0 आ गया, यहाँ भी 0 लिखना पड़ेगा। तो हमारा शेषफल 12 आ गया, बाकी सेम काम है, बाकी सेम काम है, आप इसको पोज करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये शेषफल बचा है, तो 80 का वर्ग 6412 से कम है, और वो 6412 खुद 81 के वर्ग से छोटा, यानी ये 6412 80 और 81 के वर्ग के बीच में है। तो हमारी अगली वर्ग संख्या 81 का वर्ग होगा, जो कि 6561 होता है। यानी न्यूनतम संख्या जो इसमें जोड़ी जाए तो इसमें से ये घटा लो, हमारा उत्तर 149 है, 149। फिर इसका वर्ग मूल भी पूछा है, तो वो हो गया 81। इसको नोट कर लो अपनी हैंडराइटिंग में, सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में। सवाल छठा इंपॉर्टेंट लगता है। सवाल पढ़िए, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर, यानी वर्ग मीटर, मैंने यहां भी लिखा, स्क्रीन पे आप कर सकते हैं। चित्र बना लेते हैं।
मान लो वर्ग की भुजा की लंबाई x है, तो मैं इसको x लिख दूं, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? भुजा इंटू भुजा होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल होता है x इंटू एक्स, क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। अब दिया हुआ क्या है? क्षेत्रफल दिया हुआ है, प्रश्नानुसार हम कर सकते हैं, प्रश्न के अनुसार कर सकते हैं। ये तो हमारा एक्स स्क्वायर और किताब वाले का कितना? 441 है। तो जब एक्स, हमें तो एक्स चाहिए, तो स्क्वायर हटाने के लिए हम वर्गमूल निकालते हैं, समझ आया? जैसे 6 का स्क्वायर हटाना है तो 6 का स्क्वायर का वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है ना। तो यहां पे दोनों तरफ वर्गमूल लेने से इसका अंडर रूट एक्स स्क्वायर हो गया, इसका अंडर रूट 41 हो गया बच्चों, 441। तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स हो गया, तो इसका हो जाएगा 441 का वर्गमूल। अब यहां पे आप क्या करेंगे? 441 का वर्गमूल आप निकालेंगे, यहां करके कर सकते हैं। 441 का वर्गमूल विद्यार्थियों, 441 का आपको आता है नहीं आता? बताओ। जोड़ा बनाया, यहां पे 2 का वर्ग 4 हो गया, 2 हो गया, प्लस 2 क्या 4 आ गया, इधर उतारा, 0 को मारो गोल, 41 आया। तो ये 41, 1 का 41, तो ये कितना हो गया? इसलिए अंडर रूट 441 बराबर हमारा हो गया 21। तो अतः है x बराबर क्या हो गया हमारा, है ना, अंडर रूट 441, यानी हमारा उत्तर आ गया 21। तो वर्ग की भुजा हमारा 21 मीटर, उत्तर 21 मीटर, उत्तर लिख दो बच्चों। अतः वर्ग की भुजा की लंबाई 21 मीटर लिख दिया, बहुत ही बढ़िया। वर्ग की भुजा की लंबाई 31 मीटर। आइए सवाल नंबर 7वां करते हैं बच्चों। ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने और मैं यहां पढ़ रहा हूं किताब में से। यदि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री का, मैं एबीसी मैंने बना दिया कोण बी, ये 90 डिग्री का निशान, दिस इज 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, दोनों भाग है। ए बी 6 BC 8, ए बी 6 BC 8 है, तो इसमें AC ज्ञात करो। और दूसरे में AC 13 दिया है और BC 5 सेंटीमीटर दिया, तो AB ज्ञात करना बच्चों। तो अब मैं आपको बताऊं, पाइथागोरस प्रमेय यह था कि कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण है, दिस इज कर्ण, ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब आधार हमारा हो गया 6 का स्क्वायर प्लस लंब हो गया 8 का स्क्वायर, ये हो गया 36 और ये हो गया 64, ये मिला के हो गया 100। बच्चों कर्ण का स्क्वायर 100 है, कर्ण का स्क्वायर 100 है, तो कर्ण बराबर कितना हो गया? दोनों तरफ वर्गमूल ले लो, 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10, तो ये 10 सेंटीमीटर उत्तर हो गया, ये भाग 1 हो गया। पाइथागोरस में ध्यान रखना, कर्ण सबसे लंबा होता है, तो कर्ण का स्क्वायर 2 भुजाओं के आधार और लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, इनका कर्ण का वर्ग। अब यहां पे ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है, तो अब आपको आधार मालूम करना है। तो आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? कर्ण स्क्वायर, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग हो गया, ये ध्यान रखना, माइनस लंब का वर्ग, लंब का वर्ग, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा होता है। तो अब कर्ण का वर्ग 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये 169 माइनस 25, दिस विल बिकम 144। तो बच्चों आधार कितना हो जाएगा? 144 का वर्गमूल जब आप निकालेंगे, ये सीधा 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर उत्तर। या आप रफ में निकाल लेना वर्गमूल। बढ़िया, इसको नोट करो बच्चों, नोट कर लो। अब देखिए सवाल नंबर 8, पढ़िए, स्क्रीन पे भी पढ़िए आप, यहां पे भी है।
एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वो इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसे उसकी आवश्यकता हो। मतलब कम से कुछ और पौधे चाहिए, 1000 उसके पास है, फिर ये पंक्तियां मतलब ऐसे 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 ऐसे, ये मान लो ये पंक्तियां हो गई, पंक्तियां इनको बोलते हैं, और रो ये कॉलम इसको बोलते हैं, कॉलम ये ऐसा ऐसे, ये कॉलम है, ठीक है, और ये पंक्तियां हो गई। तो ऐसे लगाना चाहता है, मतलब पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो मान लो पंक्तियों की संख्या x है, कॉलम की संख्या भी x है, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम क्या करेंगे, एक मतलब इसका मतलब उससे जो है पौधों की संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। यहां आप लिख सकते हैं पौधों की संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। ओके, तो अब 1000 हमारे पास पूर्ण वर्ग है कि नहीं देखते हैं, वो तो कितनी कम पड़ेगी, नहीं है तो 1000 का वर्गमूल निकालेंगे, जोड़ा बना लो, 3 का किया तो 3 3 9 हो गया, 3 में 3 मिलाया 6 आया, ये 10 में 9 1 और ये 100 हो गया। 61 करें, एक करेंगे 61 एक का करो, या 62 दूना ज्यादा होता है, 61 एक का 61 हो गया। बच्चों जो भी है, अब हमारे पास शेष फल 39 आ गया। मतलब ये कि कुछ और पौधे चाहिए, पौधों की संख्या पूर्ण वर्ग, कितने और पौधे चाहिए, मतलब हमें 1000 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, 1000 में क्या मिलाया जाएगी संख्या पूर्ण वर्ग, ऐसा आपने सवाल नंबर 5 किया था, ठीक है। यहां लिख दो आप। अब यहां शेष 39 है, तो यहां कितना होगा, 31 हो गया ना। यहां भी हम लिखेंगे और चीजें, ये देखिए यहां शेषफल 39 आ गया, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये जो संख्या है 31 के वर्ग से बड़ी है और 32 के वर्ग से छोटी है, यानी हमें 32 का वर्ग बनाना पड़ेगा पूरे पौधे के लिए, पौधों की संख्या। तो अगली पूर्ण वर्ग संख्या 32 का वर्ग होगा, जो कि 1024। मतलब ये हुआ कि 1000 की जगह हमारे पास 1024 पौधे होते तो हमारे पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो जाती। तो कितने और चाहिए, 1024 में से 1000 माइनस कर लो, 24 पौधे और चाहिए। ये आपका उत्तर है। इंपॉर्टेंट सवाल है, दिस इज इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, इसको लिख लो। सवाल नंबर 9, आखिरी सवाल, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल पढ़ते हैं, स्क्रीन पे देखिए आप लोग। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर रहे। इस व्यवस्था को बनाने के लिए कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा। बच्चों ऐसे सवाल जब पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर हो तो हमें पूर्ण वर्ग, वो संख्या जो चाहिए, विद्यार्थियों की संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, पौधों की संख्या तो पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। तो यहां विद्यार्थियों की संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। हमें, हमारे पास कितने विद्यार्थी है मौजूद है, 500 विद्यार्थी है। तो क्या 500 पूर्ण वर्ग है? तो 500 का वर्गमूल निकालते हैं, इसका जोड़ा बनाओ। 5 से जस्ट छोटा 4 होता है, तो 2 का वर्ग 4 हो गया। तो जब मैं 2 लिख दिया, प्लस 2 किया तो यहां 4 हो गया, शेष 1 आया और 0 आ गया। अब मैं 41 लिखूं, 41 1 का करूं, 41 होता है, 42 बिया करूं तो 84 होता है, 43 तिया 100 ज्यादा होता है, 129 होता है, तो 42 को 2 से करूंगा, 42 दूना 84, हमारा शेष बचा है 16। तो यहां शेष फल 16 है। मतलब ये सवाल नंबर 4 की तरह बन गया। मैं बोलूं 500 में से क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बने, तो मैं 500 में, यानी ये 16 बच्चे ज्यादा है, तो यहां शेषफल 16। इसका अर्थ है कि हमें 16 विद्यार्थियों को बाहर भेजना पड़ेगा। 16 विद्यार्थियों को बाहर भेजना पड़ेगा, बाहर भेजना होगा, भेजना पड़ेगा। यह आपका उत्तर हो गया।
ये आपकी प्रश्नावली 6.4 थी बच्चों, और ये पूरा छठा पार्ट भी था। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।